जय हिंद बच्चों, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम, स्वागत 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 सभी का बहुत बहुत। रोज स्वागत करता हूं मैं तुम्हारा, देख लो। तुम लोग भी समझा करो जरा बात को। शुरू में बेसिक मैथ्स ले लिया अपन ने, है ना। बेसिक मैथ्स पढ़ लिया है, बेसिक मैथ्स पढ़ा है। बेसिक मैथ्स थोड़ा सा हार्ड भी लगा, टफ लगा बेटा, पर बेसिक मैथ्स आप कर सकते हो। मतलब रिवाइज यदि एक दो बार करो तो आगे के लिए तुम्हारा मैथ्स मजबूत हो सकता है यदि वो कर लो तो। खासकर वो बीच में दिक्कत जो आई थी वो मॉडुलस फंक्शन में आई थी। मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन रिपीट आप कर सकते हो। आगे बहुत बताऊंगा मॉडुलस फंक्शन, चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा कम भी हुआ होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हो जाएगी वो चीजें। वेवी करो मेथड परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो आपको आना ही चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी सारी आना चाहिए, मतलब जो मैंने पढ़ाया है केवल उतना आपको आ जाए, एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चंस जितने मैं बता रहा हूं वही। तो आज मैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टी लास्ट और करवाऊंगा। अब बेटा इतनी लेट आए हो तुम क्लास में, इतना लेट आए हो, मतलब आपको बेसिक मैथ्स तो पढ़ना ही चाहिए। जो बच्चे बाद में आए हैं, हाँ तो लॉगरिथम रिवाइज करो, जो टफ लगे उसको रिवाइज करो। अभी आपके पास मौका है स्ट्रॉन्ग करने का, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का, है ना। आपके पास मौका है, अभी आप उसको रिवाइज करो। जो बच्चे नए आए हैं उनसे भी मैं यही बोलूंगा कि बेटा अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो रिवाइज करो। और रही बात 11th के कोर्स की, तो वो तो हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अभी तक जो पढ़ा है अपन ने वो बेसिक मैथ्स पढ़ा है। आज भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक, थोड़ा सा लॉग के क्वेश्चंस कुछ बचे हैं वो छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा पूरे। उसके बाद हम आज से चालू करेंगे, सेट्स से चालू करेंगे, समुच्चय से बात चालू करेंगे, बेसिक से शुरू से चालू करेंगे। अब जो भी चैप्टर होते जाए आप पहले एनसीईआरटी से उन क्वेश्चंस को करना, उस चैप्टर्स को, फिर मैं जितना बताऊं वो करना, डीपीपी साथ में सॉल्व करना, और उसके बाद टाइम मिले तो मॉड्यूल लगाना। बस इतना वर्क करते चलो, एडवांस तक के लिए सफिशिएंट कंटेंट मैं तुमको यहाँ प्रोवाइड करूंगा। हेलो सर, माय फर्स्ट डे। बेटा आज है वेवी कर्व की अभिषेक प्रैक्टिस कर। वेवी कर्व गलत नहीं होना चाहिए, वेवी कर्व के बिना कोई उपाय नहीं है, मतलब वो तो आपको करना ही चाहिए। वेवी कर्व के भी उतने ही क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, आप मन से उन क्वेश्चंस को करो, बगैर देखे करो, इतना काम करो। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, तो लॉग के बारे में कुछ चर्चाएं और करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर नया चैप्टर चालू होगा तो फिर उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। पर उनके लिए भी मैं आपसे ये बात पक्का बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है बेटा, अभी जब तक सेट्स चले, मतलब आसान आसान अपन पढ़ें, तब तक आपको जो मैंने पुराना, आपके पास रिकॉर्डेड तो क्लास मिल गई होगी, तो बेसिक मैथ्स शुरू से अच्छे से रिवाइज जरूर करना, पढ़ना जरूर है। जो आज फर्स्ट डे है तो ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हो उसी दिन जहां से भी शुरू करूं वहां से समझ में आ जाए, नहीं, टफ लगता है। आप जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको आप जरूर पढ़ें। हाँ, नया चैप्टर चालू होगा सेट्स, वहां से आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और एक और बात यार, तुम 11th के बच्चे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि पिछला कुछ पढ़ा होना जरूरी है। हाँ, 10th तक का जो लेवल का जो मैथ्स है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, है ना, इक्वेशन सॉल्व करना, पक्षांतर करना, वर्गमूल लेना, और छोटी छोटी जो बातें वो आना चाहिए, एलसीएम लेना, लघुत्तम लेना, वो बेसिक है, वो आना चाहिए। बेसिक मैथ्स जितना मैंने पढ़ाया है, 3 बातें खास बताई हैं। एक वेवी कर्व मेथड, असमीकाओं के हल करना, एक मैंने मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन का बताया है, और एक लॉग बताया है। और ये तीनों चीजें जिसने नहीं करी वो आईआईटी में आगे नहीं बढ़ सकता। और कितना करना है, जितना मैंने बताया उतना हो जाए, बहुत है, बहुत है यदि उतना आ जाए तो। चलिए, आज मैं लॉग की कुछ बातें और करूंगा। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है जब तक ये लॉग वाला पार्ट चलेगा। समुच्चय स्टार्ट हो जाएगा, उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यहाँ से उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक मैं ट्रिग्नोमेट्री उसमें जाऊं मैं, तब तक आपको बेसिक मैथ्स को रिवाइज कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो नए बच्चे बिल्कुल शुरू से जुड़ सकते हैं, अभी से आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो, सब कुछ मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी नहीं गया है, कुछ भी नहीं छूटा है, ना लेट हुए हो तुम, हर बात तुम्हारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। 11th में हो, अभी 2 साल आपके पास हैं, इधर 11th का मैथ्स पहले पूरा कवर करो, फिर 12th। और बेटा सेल्फ मोटिवेटेड रहो, मतलब खुद को अपने अंदर से पॉजिटिव बना के रखो। ऐसा ऐसा मत सोचो मैं नहीं कर सकता, मैं दुखी हो गया। तुम्हारी उम्र ये सेट होने की है ही नहीं, तुम्हारी उम्र तो उत्साह वाली है, मस्ती वाली है।
मस्ती के साथ पढ़ो। मैं कर सकता हूं, मैं जरूर करूंगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगा। ये थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने अंदर है ना रिवाइज करो। ऐसा रिवाइज नहीं करो अरे क्या करूं, छोड़ दूं क्या यार, अब तूने ले लिया है, मैथ्स ले लिया है, हाँ अभी भी तुमको ऐसा लगता है कि यार मैथ्स मुझे नहीं करना चाहिए, तो तुम दूसरा सब्जेक्ट ले लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, दूसरी तरफ भी अच्छा है। लेकिन यदि तुमने अब सोच लिया है तो फिर अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेटफॉर्म जिस क्लास में तुम आए हो कि यहाँ से तुम IIT तक का सफर मेरे साथ साथ चलो तो बिल्कुल जो जहां चाहो वहां तक पहुंच सकते हो। ये ऐसी क्लास है, यहां से तुम सब कुछ कर सकते हो। नए बच्चों से मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अभी तक बेटा जितना मैंने पढ़ाया है, अब तुम कल संडे है, कल वेवी करो मेथड जरूर कर लेना। शुरू का सेकंड थर्ड लेक्चर देख लेना। शुरू का बेसिक पहला वाला लेक्चर तो बहुत आसान है, केवल नंबर लाइन संख्याएं बताई थी। सेकंड थर्ड लेक्चर देख लेना तो मंडे के दिन से तुमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। मंडे के दिन से तुम, और जब तक अभी समुच्चय चलेगा 3 दिन में आप तब तक वो जो पुराना है ना बेसिक मैथ्स वो उसको रिवाइज करना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तुम मान के चलो एक बार फिर से देखो, अब अच्छा लगेगा, आएगा समझ में। ऐसा ही होता है मैथ्स में, 1-2 बार रिवाइज करें तब आता है। चलो लॉग की बात करें, लॉग की बात करें। लॉग के बारे में मैंने क्या बताया था अभी तक, पहले मैं छोटी सी बात याद दिला दूं कि यदि लॉग x बेस टू a परिभाषित है, कब होता है परिभाषित? अब यार ये उनके लिए जो अभी तक पढ़ रहे थे बराबर, परिभाषित है तो कब परिभाषित है? x 0 से बड़ा होना चाहिए, ये धनात्मक होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों 0 से बड़े होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकते, लॉग डिफाइन नहीं होता, लॉग परिभाषित नहीं होता, समझाया। और साथ में a1 भी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है लॉग को डिफाइन होने की, लॉग के परिभाषित होने की ये सिचुएशन है। इन सिचुएशन में लॉग डिफाइन होता है। आधार न ऋणात्मक नहीं चाहिए, x ऋणात्मक नहीं चाहिए, और a जो आधार है ये 1 भी नहीं चाहिए। और लॉग की डेफिनेशन कैसी है? लॉग की डेफिनेशन ऐसी है कि यदि log 3 बेस 81 बराबर लिखा है 4, मतलब 3 की घात 4 करो तो 81 आता है, तो इसको ऐसा लिखते हैं 81 बराबर 3 की पावर 4। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि यदि log x बेस टू a बराबर m लिखा है तो क्या लिखोगे आप? x बराबर ये आधार इसकी घात m। इन दो कंसेप्ट पर ये वाला अभी पहले क्वेश्चन में करूंगा, फिर मैं आपको असमीकाओं पे कुछ बातें और सिखाऊंगा, है ना, कुछ बातें और सिखाऊंगा, फिर अपन सेट्स की बात करेंगे। देखो इधर से मैं इस लॉग, अभी देखो लॉग कब डिफाइन होगा वो बात की बात। देखो ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात तो अभी हमें मालूम है कि ये तीनों धनात्मक होना जरूरी है। चलो अपन तो सॉल्व करें। इसको हटाए इस प्रॉपर्टी से, a की पावर m, तो ये कितना हो जाएगा? log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 2x। बेटा ये क्या होगा? इसकी घात में 0 चढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। भाई ये बेस है ना, बेस के अंदर वाला पूरा 1 मान लो, इसकी घात में 0, किसी की भी घात 0 1 होता है। तो log x स्क्वायर माइनस 2x, फिलहाल ये आ गया 1, ये हो गया 1। फिर वापस लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, ये आधार है और ये घात है, लॉग के बराबर में जो आता घात है वो क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की घात 1। देखो वही प्रॉपर्टी लगाई है, वही पहले इसकी घात में 0 हो गया तो वो 1 हो गया, फिर इसकी घात में 1 हो गया। ये घात होती है इधर जो भी लिखी होती है ना, जैसे यहाँ है ना, देखो यहाँ लिखा था ना log x बेस टू a, तो x बराबर a बेस आधार की घात में m हो गया। वैसे वो आधार की घात में पहले 0 हुआ, वो 1 हो गया, फिर आधार की घात में 1 हुआ। अब इसको अपन सॉल्व कर लें, इसको तो ये सॉल्व करना आसान है, पहले इसको सॉल्व कर लें। पहले इसको लिख लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर माइनस 2x। एक तरफ ले आता हूं, 2x एक जात वाले साथ में, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और प्लस 3 बराबर 0। तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0।
तो अब ये बन गई एक इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? फैक्टर करेंगे। गुणनखंड करने आपको आते हैं। ऐसे कैसे फैक्टर करेंगे कि जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ पर गुणा करने पर आए। तो 4 को 3 और 1 लिख सकता हूं मैं। ये छोटी छोटी बातें आपने पढ़ी होगी पहले जरूर। ये किए फैक्टर, 3x प्लस x लिखा, x कॉमन x प्लस 3, 1 कॉमन x प्लस 3। तो बेटा क्या हुआ? ये x प्लस 3 कॉमन और x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आया -3 या फिर x बराबर आया -1। अब इन दोनों में से ये दोनों आंसर आ गए अपने पास। दो आंसर आ गए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लॉग परिभाषित होना चाहिए। अब बेटा ये -1 और -3 यहाँ रख के देखो, रखना आता है ना? -1 रख के देखो जरा। देखो यहाँ -1 रखोगे तो ये होगा 1, ये होगा -6, ये होगा 8, मतलब धनात्मक होगा। -1 रख पुट करके देखो, धनात्मक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। धनात्मक है तो चलेगा, धनात्मक है तो चलेगा, है ना? फिर यही -1 यहां रख के देखो, माइनस ये हो जाएगा +2, -2 + 3, 2 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा, धनात्मक है, ये भी चलेगा। यहां पे रख के देखो -1 तो 1 आएगा और ये +2 3 हो जाएगा, ये भी चलेगा। मतलब ये आंसर तो सही है। अब -3 चेक करो, -3 यहां रखो तो ये हो जाएगा 9, -3 रख रहे हैं अपन, और यहां -3 रखो तो ये हो जाएगा -18, और यहां है 8। तुम जरा देखो क्या आ रहा है, तो ये 17 और ये -18 तो -1 आ रहा है, ये माइनस आ गया। पॉसिबल नहीं है भाई, लॉग ये जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव आ गया, मतलब ये आंसर आपका नहीं है। आंसर केवल कितना है? x बराबर -1 है। एक बार और समझ लो, आराम से समझ लो। पहले मैंने इस आधार को लिया, इसकी पावर में 0 चढ़ा दिया, लॉग हटाने का ये तरीका। किसी की भी पावर में 0 1 लिखा, फिर मैंने इस आधार को उठाया और इसकी पावर में 1 लिख दिया। सॉल्व किया, 2 रिजल्ट आए। दोनों रिजल्ट को मूल समीकरण में रख के चेक करना जरूरी है। उसमें रख के चेक करा तो -1 से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सारे पॉजिटिव बने, लेकिन -3 रखने पर पहला वाला ही नेगेटिव आ गया, जबकि हमने बोला है कि हमेशा क्या होना चाहिए? दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये -3 उत्तर नहीं है, -1 इसका उत्तर है। मैं बहुत सारी बात पढ़ा चुका हूं लॉग में, अब ये तो बची हुई बातें हैं। अब आते हैं अपन असमीकाओं पे। लघुगण की असमीकाओं के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 4-5 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन सेट्स पर आ जाएंगे। ज्यादा मत चिंता करो। मैंने आपको कुछ सिखाए थे ग्राफ, विदाउट ग्राफ भी बता दूंगा, पहले देख लो, है ना? कुछ सिखाए थे मैंने ग्राफ, आप भूल गए हो तो याद दिला दूं। मैं बार बार बनाऊंगा इन ग्राफ को, इनके बारे में कई बार चर्चा करूंगा। log x कैसा बनता है? सबसे पहले तो हमको ये तो मालूम ही है, कि log x परिभाषित होने की कंडीशन क्या है? log x बेस a परिभाषित कब होगा? परिभाषित होने के लिए क्या बताया है? x भी बड़ा हो 0 से, a भी बड़ा हो 0 से, और a 1 नहीं हो। एक log x का ग्राफ बनता है ऐसा, बना के बताया है, और एक log x का ग्राफ बनता है ऐसा, ऐसे ग्राफ बनते हैं। ये भी log x का ग्राफ है। कब है? जब a 1 से बड़ा है, जब a 1 से बड़ा है। ये log x का ग्राफ है। a जो है ना, a जो नीचे लिखा है,
x से नहीं, a जो लिखा है ना ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा, 1 नहीं 1 से बड़ा। और ये भी log x का ग्राफ है, ये भी log x का ग्राफ है। नीचे गिरता है, ये कब गिरता है? जब a जो है ना 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। मतलब इसका मतलब a है 2 3 4 5 ऐसा, इसका मतलब है a 1/2 1/3 1/5 ऐसा। आपको क्या क्या याद रखना है वो सुनो। यदि a 1 से बड़ा है तो फलन वर्धमान है। वर्धमान मतलब समझो बढ़ता हुआ फलन। बढ़ता हुआ फलन मतलब कभी आपको ऐसा दिखे, ऐसा दिखे कोई भी, और a दिखे आपको 1 से बड़ा, a दिखे आपको 1 से बड़ा, तो log हटा देना बस, log हटा देना और असमीका वैसी ही रखे रहने देना। दूसरा, यदि आपको दिखे a 1 से छोटा, धनात्मक तो है लेकिन 1 से छोटा 0.5 0.3 ऐसा दिखे, तो फिर ऐसा लिखा दिखे ये है ह्रासमान, घटता हुआ गिरता हुआ फलन है ह्रासमान। ग्राफ अभी नहीं समझाया मैंने, ग्राफ पहले समझाए थे, बाद में और समझेंगे इसको। ह्रासमान फलन में तो ये बोल रहा हूं, सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं कि आपको दिखे ऐसा, आपको दिखे ऐसा, और a दिखे 1 से कम, तो log हटा देना लेकिन इसको बदल देना, साइन को, साइन को बदल देना। अब असमीकाएं हल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना, एक बार मैं फिर से याद दिला रहा हूं। ग्राफ में तुम मत उलझो, ग्राफ पहले बाद में बताए जाएंगे। क्या क्या याद रखना है सुन लो, है ना। 3 बातें आपको याद रखना है और ये तीनों बातें नोट कर लो और इसी से सारी असमीकाएं हल हो जाएंगी। इन 3 बातों से असमीकाएं हल हो जाएगी। पहला कि जब आप देखो log x बेस टू a, तो ये परिभाषित करना कब, x 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा और a 1 नहीं हो, पहली बात। दूसरा, आपको दिखे log x1a और यहां कोई सा भी साइन लगा हो, बड़ा छोटा, log हटा देना। यदि a 1 से बड़ा है तो सीधे हटा देना, सीधे हटा देना। और ऐसा ही लिखा दिखे, ऐसा ही लिखा दिखे लेकिन a 1 से छोटा दिखे तो log हटाना लेकिन साइन पलट देना। ये 3 बातें नोट कर ली जाएं। अब जो बच्चे हैं नए, उनको जब तक मैं ये 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा तब तक बेटा प्रॉब्लम आएगी। कारण कि इसके पहले जो 2-3 दिन से मैं log के प्रॉपर्टीज बता रहा था। खासकर वेवी कर्व तुमको नहीं आता, तुमने शुरू के 2-3 लेक्चर नहीं दिखे, तो वेवी कर्व की वजह से जब मैं प्लस माइनस डिसाइड करूंगा तो तुमको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। उसका उपाय यही है कि दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का 2 लेक्चर बेसिक मैथ्स के बेटा सब है ना, कल संडे है, पढ़ लेना ताकि आगे से आपको दिक्कत नहीं आए। जो नए बच्चे हैं उनसे मेरा अनुरोध है बेटा, मैं तो बिल्कुल रिक्वेस्ट पे ही चलता हूँ। मतलब मैं बच्चों का भला ही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि बच्चा किसी भी तरह से अच्छा मूड बना ले और अच्छे से पढ़ाई कर ले। तो क्योंकि बड़े मुश्किल से मतलब मदर फादर तुम्हारे खूब मेहनत करते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं, उनको चिंता रहती है कि मेरा बच्चा एक बार अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए। तुम भी अभी छोटे छोटे हो, अभी 10th से आए हो, मन चंचल होता है, कभी कहीं लग जाता है, कभी कहीं लग जाता है। इस उम्र में ज़्यादा होता है, डाइवर्शन ज़्यादा होता है, जिद ज़्यादा होती है। जेड जनरेशन के बच्चे हो, है ना, समझने में भी मन ये होता है कि तू समझा पाएगा कि नहीं, मतलब एक थोड़ी सी अकड़ भी होती है, जिद भी होती है। उस सबको त्याग दो और मान के चलो तुम अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हो, तुमको सारी चीज़ें बिल्कुल प्योर मिलना है। कंटेंट IIT एडवांस तक का 100% तुमको मिलने वाला है। बस बशर्ते कि तुम खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहो और मेरे साथ साथ बातें समझते रहो। जो नए बच्चे हैं उनको बेसिक मैथ्स के पहले वाले लेक्चर देखना है। 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा सब्र करना है। जब मैं नया स्टार्ट करूंगा तो बातें आसान हो जाएगी। ये थोड़ा सा देखो यार कैसा लिखा, मैं कभी कभी तिरछा लिख जाता हूँ। A 1 से और 0 के बीच में है तब की बात हो रही है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पर 2 बातें। एक तो log डिफाइन होना चाहिए। तो पहला जो
जो मैंने पहले पॉइंट लिखा था, तो उसके हिसाब से 4/x+3 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 2 - x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहले तो ये दोनों यहाँ ऐसा लगा ना उल्टा यू, मतलब ये भी और ये भी दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। x+3 ये वाला भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और ये भी, नीचे तो बेस 2 है, दिक्कत ही नहीं, ये दोनों 0 से बड़े होना चाहिए। अब ये 0 से बड़ा होगा मतलब देखो ये कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगा, तो यार ये -3 डिसाइड करेगा, ये क्रांतिक बिंदु। -3 से आगे प्लस होगा, इधर माइनस होगा, मतलब ये कब होगा, जब x कैसा होगा, -3 से बड़ा, तो ये धनात्मक होगा। -3 से बड़ा होगा तो ये धनात्मक। तुम सिंपल सोचो यार कि x -1 है, तो सुनो 1 से बड़ा होगा तो ये धनात्मक होगा, 1 से छोटा होगा तो ये ऋणात्मक होगा, इतना सा समझना है ना, भले ऊपर हो चाहे नीचे हो। -3 से बड़ा होगा तो ये धनात्मक होगा, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 100 लिखो, यहाँ पॉजिटिव होगा। -3 से पीछे जाओगे एक नंबर लाइन में, -3 से पीछे जाओगे तो नेगेटिव होगा। और ये देखो ये है 2 - x, 2 - x ग्रेटर देन 0। यदि तुम x - 2 लिखते हो तो लेस देन 0 कर देना, लेस देन 0 कर देना, मतलब ये x 2 से लेस होगा। जिसको साइन पलटो ना तो इसको बदल दो, इसको बदल दो। जैसे 5 बड़ा होता ना 3 से, तो -5 छोटा होता -3 से। ये सब चीजें बहुत अच्छे से खूब डिटेल में बताई जा चुकी है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, x -3 से बड़ा और 2 से छोटा। तो पहले अपन इसको देख लेते हैं। एक संख्या रेखा मैंने बनाई है ना, संख्या रेखा बनाई, एक लिया पॉइंट मैंने -3 और एक लिया मैंने 2। -3 से बड़ा, बेटा बराबर भी नहीं है, जब बराबर नहीं है ना तो ऐसा खाली गोला लगाना, और -3 से बड़ा बोले तो इधर जाना। ये खाली गोले भरे गोले सब बता चुका हूं। और दूसरा बोल रहा है 2 से छोटा, 2 नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहां पर भी ऐसा खाली गोला और 2 से छोटा। अब दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कॉमन है ये कॉमन है। मतलब हमारा लॉग कब डिफाइन है, कब परिभाषित है, तो माइंड देखो ये ऐसा ब्रैकेट कब लगता है, जब खाली होता है। बराबर भी होता है ना तो फिर ऐसा ब्रैकेट लगता है, खाली के लिए ऐसा ब्रैकेट लगता है, भरे वाले के लिए ऐसा ब्रैकेट लगता है। ये सब पढ़ चुके हैं अपन, है ना, नहीं पर नए बच्चे भी हो सकता ना एकदम समझ लें इतने में ही। -3 से 2 ये जरूरी है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। ऐसा नहीं हुआ तो ये परिभाषित ही नहीं होगा, ऐसा यदि नहीं हुआ तो ये परिभाषित ही नहीं होगा। -3 से बड़ा होना, यहीं से देख, -3 से बड़ा होगा तो ये प्लस होगा और 2 से छोटा होगा तो ये प्लस होगा, मतलब -3 और 2 के बीच में हम रख सकते हैं। पर अब इसको सॉल्व करो, लॉग हटा दो, बेस में 2 लिखा है इसलिए सीधे सीधे लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेस में 2 लिखा है तो सीधे लॉग हट जाता है। बेस में यदि 1 से कम लिखा होता तो साइन पलटता में, सीधा है तो अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई भूल से मत करना, मैं सिखा चुका हूं इस बात को। इसको लाओ इधर, इसको इस तरफ लाओ, ऐसे करना, ऐसे करना, है ना, तो कितना हुआ ये 4/x+3। इसको प्लस करके x - 2 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज सीखा करो। x का गुणांक पॉजिटिव करना है, एलसीएम लिया x+3 और प्लस x - 2 और x+3। अभी लघुत्तम लेना आना चाहिए, ये 1 था, ऐसा आया, ऐसा आया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करते आता, 4 बाद में लिखूंगा, पहले लिख लो x²। ध्यान से सुनो, ये तो समझ में आ गया होगा ना, लॉग हटाया, ये लिख दिया, 2 - x इधर लाया, माइनस को अंदर ले आके x प्लस -2 कर दिया, 2 माइनस का हो गया, x प्लस का हो गया। एलसीएम लिया, देखना मल्टीप्लाई, x² किया, -2 + 3 तो +1 आएगा, और -2 × 3 -6 आएगा। ये सीखो, कैसा सीखो, ऐसा सीखो। मैं वैसे याद दिलाता हूं, सिखाता हूं, ऐसा सीखो।
कभी आपको ऐसा दिखे x प्लस 3 और x प्लस 4, तो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर लिखोगे, दोनों को जोड़ोगे, 3 और 4 7, फिर दोनों गुणा करो, 3 चौक 12, ऐसा करोगे। और बताओ, x माइनस एक्स प्लस 3 और x माइनस 2, यही ले लेता हूं, यही ले लेता हूं। पहले दोनों एक्स स्क्वायर, 3 और माइनस 2 तो एक एक्स, दोनों का गुणा करो -6। और देखो x माइनस 2 एक्स माइनस 4, क्या करोगे? एक्स स्क्वायर -2 -4 -6 लिखो और 4 दूनी 8 कर दो, ऐसा। तो अभी यहां क्या आया? क्या आया यहां पे? क्या आया भाई हमारा? तो यहां पे आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करो, यहां 2 है तो 2 और 1 होगा, ये सी फैक्टर होगा। ऐसे फैक्टर होगा, ये फैक्टर करते आते हैं आपको। x को 2x और x करेंगे, 2 और 1 से 2 बनेगा ना। अब यहां पे x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3, ये क्या हुआ? x प्लस 2 x माइनस 1 और x प्लस 2। अब x क्या होगा? फिर से देख लो, वो तो अपन ने देख लिया, लॉग कब डिफाइन है, लॉग हटा दिया, इसको इधर लाया। कभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, असमीकाओं में सिखाया मैंने। एलसीएम लिया, इतना सॉल्व कर लिया। अब जिनको वेवी कर्व मेथड आती है वो तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आती है वो मैं बता रहा हूं, यहां से भी देखो। 3 फैक्टर हैं, तीनों को अलग अलग जीरो बनाओ, ये 3 है। तीनों को अलग अलग जीरो बनाओ, है ना। मैं इसको नए अच्छे से आराम से एक बार वेवी कर्व और समझा दूं यार। क्या आया है? x प्लस 2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। और एक बात हम निकाल चुके हैं, एक बात देखो यहां पे, इसको कैसे सॉल्व किया, ये तो कैलकुलेशन है, बहुत सारे वेवी कर्व मेथड के क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसा आया है, ये ऐसा आया है। और हमने ये देखा x, ये हमने अलग से रिजल्ट निकाल रखा है, इसको भी मैं यहां लिख देता हूं कि x कितना होना चाहिए। x जो है वो -3 से 2 है। जिसको वेवी कर्व नहीं आती, ऐसी कोई भी इक्वेशन कैसे सॉल्व करना सीख लो आज फिर से। जिनको नहीं आती यहां पे फिर से सीख लो। इसमें सबको अलग अलग जीरो बनाओ। x प्लस 2 जीरो रखोगे, x माइनस 1 जीरो रखोगे और x प्लस 3 जीरो रखोगे, तीनों को जीरो बनाओ। एक आएगा -2, एक आएगा 1 और एक आएगा -3। इसको बोलते क्रांतिक बिंदु। क्या है ये? क्रांतिक बिंदु। शॉर्टकट में बता रहा हूं नए बच्चों को भी, ये ऐसी कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसका एक तरीका बता रहा हूं कि तीनों को अलग अलग जीरो बना के पहले देख लो, फिर बनाओ एक संख्या रेखा। उस संख्या रेखा पे ये तीनों बिंदु बनाओ। सबसे छोटा -3, फिर -2, फिर 1, इधर जाएगा अनंत पे, इधर जाएगा माइनस अनंत पे। अब इनके ऊपर पॉइंट मार्क करो, या तो ऐसा या फिर ऐसा। बोले कैसा करें, एक बताओ। देखो भाई, यहां बराबर नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं हो सकते, तो यहां पर खाली गोले बनाओ। और सबसे साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां समझ लो 100 है, 200 है, 300 है, ऐसे बड़े बड़े नंबर है। इधर लिखो प्लस, क्योंकि बड़ा नंबर इसको बनाएगा प्लस। और जैसे जैसे जंप मारो चेंज करते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करते जाओ, ऐसा करते जाओ। चेक भी कर सकते हो, 1 से बड़ा रखोगे प्लस आएगा, 1 और -2 के बीच का कोई सा भी रखोगे माइनस आएगा 100%। यहां रखोगे -3 और 2 के बीच का प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, तो प्लस वाले पे मार्क करो।
प्लस वाले पे मार्क कर लो। ये हमारा आंसर कितना आया, -3 से -2। पहले ये, इसके साथ में इसको भी लिखना है तो ये यूनियन लगाते हैं 1 से इन्फिनाइट। पर ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब दोनों में से कॉमन कौन सा, मतलब ये भी रहे और ये भी रहे, ये भी रहे और ये भी रहे, इसमें तो दोनों चीजें आ रही हैं, ये भी रहे, तो दोनों में कॉमन निकालने के लिए एक बार फिर से संख्या रेखा बनाओ। यहां पे सारे पॉइंट मार्क कर लो। -3 काम का है, जो जो काम के है, -2 है और 1 है और 2 है और बस इतना है। इसको बनाओ। ये क्या था, यहां से लेके यहां तक, और फिर आगे क्या था, 1 से लेके यहां तक। और हमारा कहना क्या पड़ता है, लॉग की परिभाषा क्या है, बोले -3 से लेकर 2 तक। दोनों बना दिए। अब दोनों व्हाइट और येलो लाइन कहां कहां ओवरलैप हो रही है, तो इस पार्ट में हो रही है और इस पार्ट में हो रही है। बस यही हमारा आंसर है। तो क्या क्या आंसर आएगा, क्या क्या आंसर आएगा, यहां लिखूंगा -3 से -2, ऐसा कोष्टक इस खाली गोले के कारण, क्योंकि वो पॉइंट नहीं लिया है, और साथ में मतलब यूनियन, ये वाला हिस्सा कितना है, 1 से लेकर 2 तक। ये फुल एंड फाइनल आंसर है, ये फुल एंड फाइनल आंसर है। ऐसा होता, थोड़ा सा पूरा चीज एक एक करके बात पूरी सोचना होती, पूरी सोचना होती। क्या क्या सोचा देखो जरा। पहले मैंने लॉग को डिफाइन किया, तो ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, दोनों को साथ में लिया, इतना आ गया। फिर मैंने लॉग सॉल्व किया, लॉग हटा के असमीका हल की, ये मेरा आंसर आया। ये और इन दोनों को मैंने मैच करवाना, तो एक ही संख्या रेखा पे इसको भी बना दिया और इसको भी बना दिया, जो कॉमन दिखा बस वो आंसर लिया, वो आंसर लिया। ये प्रोसेस है। वेवी कर्व मेथड की प्रैक्टिस, आपको ये वाली प्रैक्टिस जो है और अच्छे से करना है मेरे हिसाब से। जिसको थोड़े बहुत बच्चों को भी ये नहीं आई, मैक्सिमम को तो आ गई थी, फिर से एक बार देख लोगे तो आ जाएगी। नए बच्चे हैं वो भी जो सेकंड और थर्ड लेक्चर देख लेंगे तो पक्के से आ जाएगा। अभी बिल्कुल बीच में से देख रहे हो बेटा तुम, दिक्कत ये है। आओ इसको देखें। सबसे पहले तो लॉग अंदर जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तुम जान ही चुके हो कि लॉग परिभाषित होने के लिए लॉग के अंदर जो लिखा है वो 0 से बड़ा होना जरूरी है, तो पहले मैंने वही लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके फैक्टर करो। वेवी करो मेथड बीच बीच में समझाता जाऊंगा। ये बेटा √7 का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, x प्लस √7 और x माइनस √7। नए बच्चे भी इस बात को बराबर समझते जाए। अब क्या करो ना, एक एक करके समझते जाए। लॉग के अंदर जो लिखा है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये सिंपल है। √7 का स्क्वायर ऐसा लिखा। अब दोनों का क्रांतिक बिंदु, इसको 0 रखोगे तो माइनस √7 आएगा, इसको 0 रखोगे तो √7 आएगा। बराबर नहीं है, ये वाले गोले आएंगे। इधर लगाओगे प्लस माइनस प्लस, ये फिक्स कर लो फिलहाल के लिए। जब एक से सारे पॉजिटिव हो, एक्स पॉजिटिव होना जरूरी है ना। और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब ये चाहिए और ये चाहिए। मतलब क्या चाहिए, -∞ से -√7 और √7 से ∞। ये तो मैंने किया डिफाइन, ये तो मैंने किया बेटा डिफाइन, परिभाषित किया, अभी निकाला नहीं है, ये तो अपन ने डिफाइन किया। अब अपन इक्वेशन सॉल्व कर। लॉग है, लॉग है, बेस में देख 1/3 है, तो अब यहां लॉग हटेगा, लेकिन क्या होगा, क्या होगा, ये साइन पलट जाएगा और 1/3 की पावर -2 आएगा। मतलब लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, 1/3 की घात, ये घात है ऐसा लिखा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 से छोटा है इसलिए ये साइन बदल जाएगा। यदि ये 1 से बड़ा होता 2, 3 तो फिर ये साइन वैसा के वैसा ही रहता। अब ये 1/3 की पावर -2 कितना होता है भाई, -2 कितना होता है, तो बोले 3 की पावर 2 होता है, मतलब 9 होता है। तो ये क्या हुआ,
एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, बराबर भी है, ये हो गया नो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इसको लिखूं मैं x माइनस 4 और x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसे लिखूंगा। अब इसको संख्या रेखा पे बनाता हूं, संख्या रेखा पे बनाता हूं। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट? -4 और 4। डार्क सर्कल, डार्क क्यों? क्योंकि बराबर भी है, बराबर जब यहां बराबर भी दिख जाए तो डार्क सर्कल। वही करो, प्लस माइनस प्लस। आपको लेना है ग्रेटर देन तो इधर वाला और ये पार्ट लेना है। अब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो मैं इसको इस पे प्लाट कर देता हूं। √7 कहां आएगा? √7 कहां आएगा? बोले √7 इसके पहले यहां कहीं आएगा और माइनस √7 यहां कहीं आएगा। अरे 4 का √7 का वर्गमूल कोई 4 से ज्यादा थोड़ी होगा, 4 से कम ही होगा ना। और ये देखा जाए तो हमने ये देखा है, मतलब इसको मैंने इस पे बना दिया। अब कॉमन पार्ट देखो, तो कॉमन पार्ट 4 शामिल है, 4 के साथ ये पूरा है, और यहां भी 4 शामिल है और 4 के साथ ये, -4 के साथ ये। तो कॉमन पार्ट कितना हुआ? तो कॉमन पार्ट हुआ -∞ से -4, यहां पे बंद कर देना क्योंकि डार्क सर्कल है।